नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ मदर्स डे का पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने, मेरे बच्चों ने सब क्या क्या किया। और आज है यहाँ पर मदर्स डे। तो मदर्स डे की सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सभी मम्मियों को बस प्यारे से बच्चे इसी तरीके से मदर्स डे मनाते रहें, और सिर्फ मदर्स डे को ही ना मदर्स डे मनाएं। बच्चों को ऐसा फील कराना चाहिए कि मम्मी उनके लिए स्पेशल हैं। तो एक समय के बाद सिर्फ ये सारे त्योहार, ये सब चीज़ें एक फॉर्मेलिटीज़ में ही रह जाती हैं। बट हमें ऐसी आदत डालनी चाहिए बच्चों में कि अपने माता पिता की हमेशा इज़्ज़त करें और हमेशा उनके साथ रहें और हमेशा उनका ख्याल रखें। जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, उनको अपने साथ रखें, उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो खैर मेरे तो हैं नहीं, तो लेकिन मैं इन सब बातों को फील करती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करी। तो जिसके पास हैं वो उनकी इज्जत करें, उनको बुज़ुर्ग होने के बाद घर से निकाल कर बाहर ना करें। तो ये सब उन बच्चों के लिए एक बस छोटी सी एडवाइस है मेरी कि हमेशा उनके साथ रहें, उनका ख्याल रखें। एक मतलब दो माँ बाप मिलके, माँ और बाप पति पत्नी मिलके 4-5 बच्चों को पाल देते हैं, बट हम 4-5 बच्चे अपने एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं और घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। मैं ऐसे केसेस बहुत देखती हूँ, ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह मैं नहीं सुनती, बट ऐसे हो रहे हैं आजकल। बहुत सालों से, बरसों से हो रहे हैं। तो ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और आई थिंक आधुनिकता के टाइम में कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है ये सब चीज़ें। खैर इतने संस्कारों वाली, इतना बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करती, बट आज थोड़ा सा इमोशनल हो गई तो कर दिया। चलिए आ जाते हैं अपने रूटीन की तरफ। तो बस वही मॉर्निंग का रूटीन है। बेड आज यहाँ पर मतलब मैं 1-2 वीक के बाद चेंज कर देती हूँ अपना बेडशीट वगैरह। तो आज पूरे घर में जहाँ जहाँ भी बेड है, मैं सारे बेडशीट चेंज करूँगी, और बस सारे बेडशीट धुलने में चले जाएंगे, सबका फिर उतार के लगा दूँगी। तो आज बस हल्का फुल्का क्लीनिंग का ही जॉब है ये। थोड़ा सा बेडरूम में जो है बस बेड शीट वगैरह चेंज करके नया लगा दूँगी, और ये वाले धुलने में चले जाएंगे जो पुराने निकले हैं। तो रोज़ जैसे हर वीक मैं वीकेंड में नहीं करती हूँ, बट 2-3 वीक में कर देती हूँ। तो आज हमारे रूम की बारी थी। कल के दिन हमने बच्चों के रूम को चेंज किया था, तो और आज हमारे रूम में ये चेंज हो गया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से जो भी बॉटल्स वगैरह थे बच्चों के, रात को फीडिंग कराया था, मतलब रामकृष्ण के सोने से पहले यहीं सो गए थे तो कराया, तो उनका उठा के ले जा रही हूँ। और यहाँ रामकृष्ण खेल रहे हैं और उनके पापा जो है होवरिंग कर रहे हैं पूरे घर में। तो आज उन्होंने मेरा जो वर्क होता है सुबह वाला, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो वो कर रहे हैं। मैंने आज कुछ भी नहीं किया है, बेड वगैरह चेंज करने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ मैं सारे कर्टन खोल दूँगी ठीक से, और विंडो खोल दूँगी। विंडो खोल देने से थोड़ा सा फ्रेश एयर आ जाता है, और थोड़ी सी जो अंदर का ह्यूमिडिटी होती है वो बाहर हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने वही किया है, और हस्बैंड ने पूरे घर में वूवरिंग कर दिया है। और आज किचन भी उन्होंने ही क्लीन किया है। मतलब किचन क्लीन करने का मतलब फ्लोर उन्होंने ही क्लीन किया है, मैंने आज नहीं किया है। तो वो ये सब काम ज़्यादा करते हैं, मैं इवन बहुत कम ही करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेड सोफ़ा वगैरह तो मैंने ही सही कर दिया था। नकल उतारता। कॉपी कॉपी मम्मा
ऐसे ऐसे चलना है। हाँ मम्मा। भू। वाव। करली हेयर। ओ करली हेयर। करली हेयर। तुम्हारा भी ऐसे ही करली हेयर था। चुटिया मुझे जूड़ा बांधना पड़ता था, इतना बड़ा झाड़ू जैसा हो जाता था पूरा। गिरोगे अभी ना तुम उस पे। हाँ गिर जाओगे। कारपेट पे तो चला भी लेना, उस फ्लोर पे मत चलाना। ये क्या हो रहा है? Your chai. माई चाय। Yes, your chai. ओके बनाओ चाय। बॉयल आ गई, अच्छे से बॉयल आनी चाहिए चाय में, कलर अच्छा आना चाहिए। बॉयल का मतलब होता है कि कलर अच्छा आना चाहिए चाय में, टेस्ट अच्छी होनी चाहिए। गुड। नाइस। मेरा पानी भी रेडी है, लेकिन ये तो मुझे पहले पीना होता है 1 आवर बिफोर। कोई बात नहीं, आज पी लेंगे। तो जब मैं नीचे आई तो मैंने ये सब देखा कि प्रियंका चाय बना रही है मेरे लिए। हालांकि इन लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। उसके बाद क्योंकि मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया था और आज मैं थोड़ा लेट में ही उठी, तो बस हस्बैंड ने इन लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था सबको। तो मैंने आज पूरा रेस्ट किया। फिर यहाँ बच्चों ने मतलब प्रियंका ने चाय बनाया, फिर शिवांश आया, फिर वो भी कुछ कुछ किया, जाने क्या क्या किया। मैं तो अभी बस यही ब्लॉग एडिटिंग करते समय ही देख रही हूँ, क्योंकि ये सब सेटअप उसी ने किया था, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं जब ऊपर से आई तो देखा कि इसी ने किया था सारा कुछ। शिवांश और प्रियंका मिलकर यहाँ कर रहे थे। और पानी भी मेरा चिया सीड भिगो दिया था, बट उसको नहीं मालूम था कि इसको मतलब पहले से मम्मी पीती है, तो उसने पहले से नहीं भिगोया था। और मतलब वो पीते तो देखती है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि 1 घंटा पहले मैं इसको पीती हूँ। तो इस वजह से उसने जो है सोचा कि मम्मी को चाय के साथ ही मतलब चिया सीड दे दूँगी, तो इस वजह से। और ये देखिए क्लीनिंग का भी बिल्कुल ध्यान रखती है, क्लीनिंग भी कर कर देती है। चाय भी उधर उसने गैस पे गिराया है, लेकिन अभी चाय जो है उबाल आ गई थी तो गिर गया चाय। कोई बात नहीं, क्लीन कर दूँगी अभी मैं। तो उसके बाद फिर वो मतलब क्लीन वगैरह करके वहाँ चाय लेकर फिर आई है। बच्चों ने कार्ड दिए हैं, बनाए थे खुद से कार्ड उन्होंने, और वही कार्ड दिए हैं मुझे। मैंने कार्ड वगैरह के लिए मना कर दिया था। टाउन जाने के लिए परेशान थी बार बार कि मुझे टाउन जाना है, टाउन जाना है, बट मैं समझ गई थी कि ये कुछ ना कुछ लोग लेने जा रहे हैं। मैंने कहा कुछ मत करो। तो शिवांश ने तो स्कूल में ही बनाया था और प्रियंका ने अपना घर पे बनाया है। तो शिवांश ने मुझे ला कर दिया, फिर प्रियंका ने ला कर दिया कार्ड, और बस यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं। तो शिवांश जो है ना लेफ्ट हैंड से लिखता है, और लेफ्ट हैंड से मुझे उसका राइटिंग बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो वही मैंने कहा कि भाई ये तो तुम ही मुझे पढ़ कर सुनाओ कि इसमें तुमने क्या लिखा है। तो लिख रहा है, कुछ भी उसने लिखा, वो जो भी लिखा उसने पढ़ा। तो वही हम कह रहे थे कि अच्छा, और मम्मी की अच्छाइयाँ तो इसमें लिखी हैं, कुछ बुराइयाँ भी लिख दो। तो बोला बुराइयाँ पता ही नहीं क्या है कि क्या लिखूं। तो हमने वही मतलब बताया उसको कि मम्मी चिल्लाती है, मम्मी जो है खाना खाने को बोलती है, मम्मी जो है सिखाती है, मम्मी कभी कभी पिटाई भी कर देती है। तो ये सब क्यों नहीं लिखा? तो बोले मुझे मालूम ही नहीं है। और मैंने कहा अच्छाइयाँ तो इतनी सारी लिख डाली हैं। तो बोले कि वही दिमाग में था तो मैंने लिख दिया। तो ऐसे जवाब आया मुझे। तो चलो अच्छी बात है, अच्छाइयाँ ही मतलब दिमाग में होनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए। और ये सब अच्छी आदतें होती हैं बच्चों में।
ये सब करना चाहिए। तो बस यहाँ पर और प्रियंका शिवांश मेरे लिए चाय नमकीन जो भी मतलब उसका होली का बचा था वही लेकर आए थे। तो मैं यहाँ पर एक एक बुराइयाँ बता रही हूँ तो प्रियंका हंस रही है। और यहाँ पे कृष्ण जो है मेरे प्लेट में से नमकीन निकाल निकाल के ले जाके खा रहा है। तो हमने कहा, प्रियंका ने कहा मुझे पिक्चर खींचनी है, तो मतलब इसकी, तो हमने कहा जब तक तुम लोग पिक्चर इसकी खींचोगे तब तक तुम्हारे इस प्लेट में से नमकीन सब गायब हो जाएगी। तो बस यहाँ पर वही हंसी हो रही है, क्योंकि राम भी जुटे हैं निकालने में, कृष्ण भी जुटे हुए हैं। और एक पॉइंट पे मेरे प्लेट में से पूरी नमकीन निकल चुकी थी। तो बस यहाँ हम लोग वही इंजॉय कर रहे हैं। और आज मेरी छुट्टी है, आज मुझे कोई काम नहीं करना है, बस मैं बैठी हूँ बच्चों के साथ, यहाँ एंजॉय करूँगी, थोड़ा देर चाय वगैरह पीऊँगी, गपशप करूँगी और जो है बस इनको ढेर सारा प्यार करूँगी, हग करूँगी। हैंडफुल है मेरा, तो बस उसी हैंडफुल से सबको मैंने प्यार किया। और उधर मेरे पति देव स्टिल जो है क्लीनिंग करने में लगे हुए हैं। क्लीनिंग में तो पूछो मत, उनको क्लीनिंग का बहुत शौक़ रहता है। उनके हिसाब से क्लीनिंग मतलब उनको ये काम नहीं आता खाना बनाना, बाकी जो हमारे घर में क्लीनिंग वाइज जितने काम होते हैं वही करते हैं। बेसिक क्लीनिंग के अलावा बाकी जो डीप क्लीनिंग है वही करते हैं। तो ऐसा आज कोई डीप क्लीनिंग नहीं है, बट मेरा उन्होंने छुट्टी कर दिया है तो इसलिए मैं आराम कर रही हूँ आज। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने किचन में मॉपिंग वगैरह भी कर दिया, गैस काउंटर वगैरह जो भी प्रियंका ने थोड़ा बहुत मैसी किया था चाय वाय बनाते समय उसको क्लीन कर दिया, सारा कुछ वाइप अप कर दिया। मतलब वही है डेली का, जैसे मैं करती हूँ वही आज उन्होंने बेसिक जो क्लीनिंग है वो किया है। डीप क्लीनिंग ऐसा कुछ नहीं था कि डीप क्लीनिंग करते, टॉयलेट वगैरह हमारे यहाँ अक्सर क्लीन होता ही रहता है, वही करते हैं। उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज कर रही थी, तो ज़रा राम कृष्ण को देखिए, मुझे देखते हैं टीवी में देखते हैं। मेरा वर्कआउट टाइम था तो वर्कआउट यहाँ मेरे साथ वो भी कर रहे हैं, आधा डांस कर रहे हैं। तो उनके पापा ने ही कैमरा ला के लगा दिया कि ज़रा इनका भी रिकॉर्ड कर लो कि ये अकबर बीरबल के दरबार में मेरी दादी कहती थी कि जब सारा कुछ होता था तो उसमें एक और बाजा बजता था, शामिल बाजा उसका नाम था। तो दादी हमको कहानी सुनाती थी, तो ये हमारे घर के शामिल बाजा हैं, इनके बिना हमारे घर में कोई काम नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि जो भला हम करें तो ये ना करें। तो अब ज़रा इनका डांस देखिए, बस इसीलिए मैंने ये सीन जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में नहीं किया। ये देखिए ऐसे डांस कर रहा है, ये जाने ये क्या कर रहा है, इस एक्सरसाइज कर रहा है। बट ये तो इसके दोनों के दिमाग में है कि मम्मी कर रही है ऐसे, ये भी कर रहे हैं ऐसे, दीदी है दीदी भी कर रही है, हम भी कुछ करें। तो यहाँ पर यही हो रहा है, वही है ना, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो बस आप लोग भी इंजॉय करते रहिए इनका डांस है या वर्कआउट है या योगासन है, जो भी है कार्डियो है, एक्सरसाइज है, जो भी है आप भी इंजॉय करिए यहाँ पे। बस उसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं नॉरेज। और बच्चों ने मुझे जो है मदर्स डे का ट्रीट दिया था। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है फ़िलहाल तो। और बस यहाँ पे प्रियंका ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मम्मी आज आपका बाल हम स्ट्रेट करेंगे। तो वो मैंने अभी तक कभी अपना हेयर वगैरह स्ट्रेट नहीं किया, कर्ल नहीं किया, तो मुझे आदत नहीं है। बस सिंपल सा मैंने हमेशा ही एक पोनी बनाया है
या एक हेयर पिन लगा लिया है, क्लचर लगा लिया है। इसी तरीके से मैंने अपना बाल रखा है। कभी मैंने कोई हेयर स्टाइल्स वगैरह नहीं बनाई है। अभी ही नहीं, स्कूल्स टाइम से भी मैं वैसे ही हूँ। मेरा एक ही हेयर स्टाइल रहा है हमेशा, एक मतलब बैक वाली छोटी कर लेना या ऐसे ही। बट यही है कि आज प्रियंका मेरे बालों के पीछे पड़ गई है। पापा उनके आए हैं, शावर वगैरह लेके तैयार हो गए हैं, सब रेडी हैं। और ये मेरा बाल जो है, बस मैं वही हंस रही हूँ, डर भी रही हूँ कि मेरे बालों में आज क्या होने वाला है। बार बार कह रही हूँ मेरे बालों को जला मत देना। तो लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है, और फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा हेयर बताइएगा कि कैसा है। तो फिर पापा इनके कह रहे हैं लाओ इधर का मैं कर दूँ मैया। मैंने कहा आज मेरा बाल आप लोग रहने दो, मतलब मुझे बख्श दो। तो मैं फिर आई आपको दिखाने, क्योंकि मेरा जो हेयर है ना नीचे से कर्ली है, तो वो थोड़ा सा परेशानी कर रहा था उसको, लेकिन उसने सही कर दिया बाद में फिर से। अब जाने कैसा किया, आप लोग बताइएगा कि कैसा किया। अच्छा, ये मैं लिपस्टिक दिखा रही थी आपको, आर्टिस्टी का है, और मैंने एमवे से आर्टिस्टी का लिया है। कुछ लोग जानते होंगे मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ, तो मैंने ये वहीं से लिया है। ये बहुत ही मतलब नेचुरल कलर है, मुझे ये कलर अच्छा लगता है। तो वही मैं दिखा रही थी कि यही शेड में लगाई हूँ लिपस्टिक का। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता तो है। हम रेडी हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं नॉलेज के लिए। और आज जो है बच्चों ने बोला नॉलेज ले चलेंगे। मुझे क्या ट्रीट देंगे मुझे नहीं मालूम, जस्ट प्लान बना है नॉलेज के लिए। तो यस, हम निकलेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा, मेरा आईब्रो बन जाएगा। आपको याद होगा कि 1 जैन को ही मैंने आईब्रो बनवाया था, यानी कि नए साल के पहले दिन पे। तब से अब तक मुझे नॉलेज जाने का नहीं बन पाया प्लान कि मैं जाके आईब्रो बनवाऊँ। तो चलिए फिर निकलते हैं हम नॉलेज के लिए, मिलते हैं आपसे। और आई होप प्रियंका ने मेरा बाल अच्छे से स्ट्रेट किया होगा। कर देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से कर ली है ना हेयर, तो इस वजह से कर नहीं पा रही थी बाल जो है ठीक से। बट चलिए फिर कर दिया है उसने, बेटियों को यही फ़ायदा होता है। चलो फिर। तो हम नॉरिच पहुंच गए, और पहुंचने के बाद सीधे मैंने मॉल में जाके पहले आईब्रो बनवाया है, क्योंकि आज 4 बजे तक ही शॉप होती है सारी संडे को। उसके बाद फिर हम रिवर साइड को निकल गए। हमने रिवर साइड व्यूज़ देखे, बच्चों को दिखाया, घुमाया, थोड़ा देर नेचर का आनंद लिया। तो नेचर व्यू भी कभी कभी देखना चाहिए। और इधर में रिवर साइड में ना जैसे बत्तख होते हैं, स्वान्स होते हैं, और बच्चे खूब एंजॉय किए, राम कृष्ण खूब देख रहे थे।
अभी थोड़ा समझदार हो गए हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये देखिए डक है यहाँ पे। तो बस ये लोग खूब अच्छे से देख रहे थे, खूब मज़ा आ रहा था इनको। पास में नहीं गए, ये ब्रेड वगैरह होता है तो पास में जाए ब्रेड नहीं लेकर गए थे। तो किसी दिन ब्रेड खिलाते समय दिखाएंगे। जब ब्रेड खिलाने लगो ना तो पूरा इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब पूरा रिवर साइड में आपके पास में आके हाथ से ये लेकर ब्रेड खाते हैं, इतने प्यारे होते हैं। और बस यहाँ पर थोड़ा सा खेल कूद एंजॉय के बाद उसके बाद हम लोग फिर निकल गए लंच के लिए। और रिवर साइड में ही इन्होंने लंच के लिए पिज़्ज़ा हट बुक कर रखा था, मुझे नहीं मालूम था। तो भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी सबको, हालांकि थोड़ा हल्का फुल्का लंच करके हम लोग गए ही थे, पराठा वगैरह मैंने बनाया था तो वही बच्चों ने खाया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा हट साइड में ही है, वहीं आ गए। और आई थिंक 1.5-2 साल के बाद हमने इस तरीके से पिज़्ज़ा वगैरह बाहर खाया होगा, वरना फिर घर में ही बना लेती या ऑर्डर कर लेती। तो यहाँ कृष्ण है, वो राम को खिलाने के लिए परेशान था, खिला रहा था तो मैंने उसके हाथ से फ़ॉर्क ले लिया था, कहीं वो लगा ना दे, एक दूसरे को चोट ना लग जाए, उसको चुभ ना जाए। तो मैंने ले लिया, लेकिन वो रोने लग गया। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको इसी तरीके से मना के 1 बार 2 बार खिलवा के और मैंने फ़ॉर्क उसके हाथ से ले लिया, फिर उसको बिज़ी कर दिया किसी और चीज़ को खाने के लिए। तो यस, यहाँ पर ये देखिए गिरा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो ऐसे है इनका प्यार कि वही है कि प्यार भी होता दिखाते हैं और लड़ाई भी करते हैं। और ये देखिए रिवर साइड के बिल्कुल साइड में ही पिज़्ज़ा हट था, तो हम लोग यहाँ से व्यू भी देख रहे हैं। साइट सीन वगैरह अच्छा लगता है ऐसे कभी कभी, अभी बहुत दिनों से तो नहीं देखने को मिला साइट सीन वगैरह। ठंडी ठंडी में हमेशा घर में अंदर बाहर बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलता है, और ज़रा सा भी निकलो तो तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की, क्योंकि मौसम ही ऐसा था। अभी आज 1-2 दिनों से थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है, अच्छे का मतलब बारिश वगैरह तो हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन ऐसे स्नो वगैरह नहीं हो रही है। तो टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो इस वजह से इन लोगों ने प्लान बना लिया कि नॉरिच चलते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अभी ये शाम का मतलब शाम के आई थिंक 5 बज रहे हैं। तो यहाँ से ये लोग मतलब हम इनको खिलाने के लिए बिठाल रहे हैं, लेकिन ये अपना टेबल, कृष्ण तो टेबल से उतर गया, बेल्ट वेल्ट बांधा था वो, लेकिन वो पता नहीं कैसे मतलब बाई हुक बाई कुक करके वो निकल ही गया उसके अंदर से। और यहाँ आके विंडो में खड़ा हुआ, तो हमने राम को भी उतार ही दिया कि तुम भी देखो यहीं से। उसके बाद फिर हमने डेज़र्ट खाया और सबने जल लास्ट यही डेज़र्ट खा के फिर हम निकले हैं यहाँ से। उसके बाद फिर मतलब हमारा लंच कम डिनर समझ लीजिए वहीं हो गया था। हम पहुँचे ही थे 2 के करीब पहुँचे थे, 2-2:30 के करीब वहाँ पे। तो घूमते घामते हमें मतलब 2:30 बज गया था, और खाना खाते समय। तो वैसे आए हैं तो हमने कोई रात में फिर लंच डिनर वगैरह नहीं खाया, दूध बच्चों ने पिया है। उसके बाद फिर सब सो गए और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं नॉरिच से। अब हम जा रहे हैं घर को। तो कोई ऐसे शॉपिंग वगैरह भी नहीं जाना था कि हमें कोई इंडियन सामान लेना था, तो इंडियन शॉपिंग हमने नहीं करा है आज। नॉर्मली मैं आती हूँ नॉरिच से तो जाती ज़रूर हूँ शॉप पे, बट नहीं गई क्योंकि आने वाला है नवरात्रि, तो मुझे सब्जी स्टोर करके ऐसा कोई लेना नहीं रखना नहीं था यहाँ पे। तो और इंडियन सब्जी जैसे 1-2 दिन में आप ना बना लो तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं लाई। तो फिर जाने कहाँ से कब, आई थिंक मैं आईब्रो बनवाने गई थी, तब इन लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लिया था। तो बड़ा प्यारा सा गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड भी जानते हैं कि मुझे इस तरीके की चीज़ें पसंद हैं। तो इन लोगों ने गिफ्ट लिया है एक वुडन मतलब शो पीस है, उसके अंदर लव लिखा हुआ है, हार्ट का शेप बना है एल से ही, और एल से ही आपको भी बड़ा सोवेनियर है वो अच्छा सा, मतलब बहुत कुछ उसको देखने में एल भी लगता है, लव भी है, और ये देखिए और हार्ट भी बना हुआ है। तो ये है इनका मदर्स डे गिफ्ट और बहुत ही प्यारा है।
तो उसके बाद फिर मैं आ गई, बच्चों को यहाँ दूध दिया और अपना चाय बनाया। और मैं यहाँ लेकर आई रामकृष्ण का दूध। तो ये एलेक्सा पे लगा के कोकोमेलन देख रहे थे और इनके पापा टीवी देख रहे थे। तो बस यहाँ दूध पी के ये सो जाएंगे, हमने अपना चाय एंजॉय किया। तो आज के इस मदर्स डे सेलिब्रेशन का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और आप लोगों का मदर्स डे सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से गया होगा, उम्मीद करती हूँ सबने बहुत अच्छे से मनाया होगा आज का दिन। आई थिंक इंडिया में भी जो है मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट डेट में आई थिंक पड़ता है। यहाँ पे तो 19 मार्च को पड़ता है, लेकिन अभी कुछ कुछ लोग मनाने लग गए हैं आज के डेट में भी। तो यस, यूके में तो अभी आज ही के टाइम पे हमेशा पड़ता है। तो चलिए इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।